परिवर्तन होते हैं। ये सारे परिवर्तन किसके पश्चात होते हैं? निषेचन के पश्चात। क्लियर? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके कि इसके बारे में पढ़ते हैं पहले भ्रूणकोश। तो अपन ने कल मैंने बताया था कि पहले निषेचन जो होता है वो कौन सा निषेचन होता है? प्रथम निषेचन। कौन सा निषेचन होगा? फर्स्ट निषेचन या सक्त निषेचन होता है, और उसके बाद में असक्त निषेचन या त्रिसंलयन होता है। परंतु जो विकास होता है, एक बार इधर देखना, जैसे यहाँ पर ये क्या बढ़ गया? युग्मनज, और यहाँ पर ये क्या बढ़ गया? प्राथमिक भ्रूणकोश। प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। ये क्या? त्रिगुणित संरचना। ये क्या? द्विगुणित। तो निषेचन होता कौन सा है? पहले ये, अर्थात जो प्रथम निषेचन जो होता है वो पहले होता है, और प्राथमिक भ्रूणकोश का जो निर्माण, अर्थात अगर अपन बोले त्रिसंलयन जो होता है वो बाद में होता है। तो पहले कौन सा हुआ? ये, फिर कौन सा हुआ? ये। परंतु जो विकास जो होगा पहले किसका होगा? प्राथमिक भ्रूणकोश से परिपक्व भ्रूणकोश का क्या होता है? निर्माण। क्यों? क्योंकि युग्मनज जब विकसित होगा उस युग्मनज को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, खाने के लिए कुछ को चाहिए, और जो भोजन चाहिए तो ये भोजन की पूर्ति कौन करेगा? प्राथमिक भ्रूणकोश, अर्थात भ्रूणकोश जो है उससे क्या प्राप्त होगा? भोजन प्राप्त होगा। किसको? भ्रूण को। और इसीलिए पहले विकसित विकास इसका होता है, उसके बाद में इसका विकास प्रारंभ होता है। क्लियर? अपन इसकी बात करते हैं। प्राथमिक भ्रूणकोश जो है ये क्या हो जाता है? भ्रूणकोश अर्थात समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर, यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर इसका निर्माण करते हैं? परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण होता है यहाँ पर परिपक्व भ्रूणकोश, और ये परिपक्व भ्रूणकोश क्या है? कोष ऊतक, अर्थात कोष ऊतक। और इसी कोष ऊतक से किसको भोजन प्राप्त होता है? विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान किया जाता है। तो अगर अपन इस भ्रूणकोश की, ये भ्रूणकोश कौन सी संरचना? त्रिगुणित संरचना का निर्माण है। क्या है ये? त्रिगुणित संरचना। अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं इस भ्रूणकोश की, तो ये भ्रूणकोश जो है कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है भ्रूणकोश। ये त्रिगुणित संरचना है। भ्रूणकोश की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होता है, विभाजन के आधार पर। किसके आधार पर? विभाजन के आधार पर। पहला है मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश। मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश। अब देखो, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश, या तो यहां पर क्या है? जैसे ये क्या है? प्राथमिक भ्रूणकोश। ये क्या है? प्राथमिक है भ्रूणकोश। और इस प्राथमिक भ्रूणकोश क्या करता है? समसूत्री विभाजन द्वारा, कौन से विभाजन द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। परंतु यहाँ पर जो है कैरियोकाइनेसिस तो होता है, परंतु साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। और जिसके कारण क्या होता है? ये कौन सा विभाजन होगा? मुक्त केंद्रकीय विभाजन। अर्थात अपन इसकी बात करते हैं तो ये केंद्रक है, इस केंद्रक में क्या हो जाता है? मुक्त केंद्रकीय विभाजन, अर्थात फ्री न्यूक्लियस। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, और जिसके कारण क्या बन जाते हैं? बहुत सारे मुक्त केंद्रकों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और इसी क्या कहा जाता है? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश कहा जाता है। ये क्या है? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश। क्लियर? तो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश का मतलब क्या है? जो प्राथमिक भ्रूणकोश जो है वो क्या है? त्रिगुणित, और इस त्रिगुणित में समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन अपन पहले पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। तो वहां पर अपन देखते हैं कि समसूत्री विभाजन में पहले कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक विभाजन होता है, और केंद्रक विभाजन के पश्चात कौन सा होगा? साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो यहाँ पर केंद्रक विभाजन तो हो रहा है, परंतु साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका द्रव विभाजन नहीं होता है। तो इस तरीके से संरचना का क्या होता है? निर्माण होता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नारियल की बात सुनी होगी। नारियल जो है, नारियल का पानी जो है ये किसका उदाहरण है? मुक्त केंद्रकीय भ्रूणकोश का उदाहरण है। अर्थात
विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण सारे न्यूक्लियाई जो है तरल पदार्थ के रूप में होते हैं। तो ये क्या है, नारियल का पानी। अगर दूसरा अपन बात करते हैं, ये कोशिकीय भ्रूणकोश, क्या कहलाएगा, कोशिकीय भ्रूणकोश। तो देखो कोशिकीय भ्रूणकोश की बात करते हैं, तो कोशिकीय भ्रूणकोश, अब देखो यहाँ पर अगर अपन इसको यहाँ देख लेते हैं, तो ये जो है कोशिकीय भ्रूणकोश की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका, प्राथमिक भ्रूणकोश, ये क्या होती है, त्रिय। और इस प्राथमिक भ्रूण में कोशिका में क्या होते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं। परंतु यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन जो हो रहे हैं, कौन से विभाजन हो रहे हैं, कोशिकीय विभाजन, अर्थात यहाँ पर साइटोकाइनेसिस भी होगा और कैरियोकाइनेसिस, अर्थात केंद्रक विभाजन होता है पहले, उसके बाद में कोशिका द्रव विभाजन होता है, जिसके कारण जो भ्रूणकोश जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, कोशिकीय हो जाता है। अर्थात अगर हम बात करते हैं, जैसे ये यहाँ पर ये भ्रूणकोश, जैसे इसकी बात कर लेते हैं, मुक्त केंद्रकीय विभाजन हुआ, ये क्या है, मुक्त केंद्रकीय विभाजन का पिछले की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही जो है अब यहाँ पर क्या होता है कि ये केंद्रक जो है, इस केंद्रक में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। और विभाजन कैसा हो जाता है, कोशिकीय विभाजन, जिससे बाहर की तरफ ये क्या हो जाता है, कोशिकीय हो जाता है। इसकी नारियल के पानी की मैं बात कर रहा हूँ, जो केंद्रक, तो यहाँ पर जो विभाजन हुआ केंद्रक में, ये कौन सा विभाजन हुआ, ये कोशिकीय विभाजन, अर्थात यहाँ पर कोशिका द्रव विभाजन भी हो रहा है इस तरीके से। तो बाहर की तरफ तो क्या बन जाती है, कोशिकाएं बन जाती है, इसमें क्या बन जाती है, बाहर की तरफ कोशिकाएं बन जाती है, अंदर की तरफ जो है वो क्या होता है, इसमें तरल पदार्थ। अगर नारियल के पानी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक कोशिकीय भ्रूणकोश की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल जो है नारियल का सफेद खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग जो है वो किसका उदाहरण है, कोशिकीय भ्रूणकोश का उदाहरण है। अर्थात कोशिकीय भ्रूणकोश जो है उसमें साइटोकाइनेसिस भी होगा और केंद्रक विभाजन भी, अर्थात एक कैरियोकाइनेसिस भी संपन्न होता है। अगर अपन तीसरे बात करते हैं, एक और जो भ्रूणकोश है वो है हेलोबियल भ्रूणकोश। कौन सा, हेलोबियल भ्रूणकोश। अगर कोशिकीय भ्रूणकोश की बात करते हैं, तो कोशिकीय भ्रूणकोश में जैसे ये जो है ये कोशिकीय हो जाता है, तो यहाँ पर जो है ये तो क्या होगा, भ्रूण, ये तो किसका निर्माण करेगा, मान लो भ्रूण का। और कोशिकीय भ्रूणकोश में ये क्या हो गया, कोशिकीय हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से कोशिकीय बन जाती है। और साथ में क्या होता है, इनके चारों तरफ जो है कोशिकाएं जो है, उन कोशिकाओं के चारों तरफ एक चूसकांकों का भी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसके कारण ये जो है बीजांड काय से पोषण को क्या कर देते हैं, अवशोषित करते रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर चूसकांकों का भी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और हेलोबियल भ्रूणकोश में क्या होता है, इन दोनों के बीच की कंडीशन होता है, अर्थात कुछ में क्या हो जाता है, कोशिकीय विभाजन होता है, अर्थात केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव विभाजन होता है। और कुछ जो होता है उसमें क्या विभाजन, मुक्त केंद्र की विभाजन हो जाता है। जैसे मान लो ये यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर ये प्राथमिक भ्रूण कोशिका है, और इस प्राथमिक भ्रूण कोशिका में जो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो कोशिकाएं बनी, मान लो यहाँ पर ये कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, और ये समूह कोशिकाओं का कैसा है, यहाँ पर ये कोशिकीय है। और जो उसके अलावा जो है ये क्या हो जाती है, इसका गुप्त केंद्र के विभाजन होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर गुप्त केंद्रकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसमें हेलोबियल भ्रूणकोश इस तरीके से, और यहाँ पर ये क्या है, भ्रूण, ये भ्रूण का विकास होता है। तो हेलोबियल भ्रूणकोश में कुछ भाग जो है वो तो क्या होता है, कोशिकीय, और कुछ भाग जो है उसमें मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय
कोशिकीय और मुक्त केंद्रीय भ्रूणकोश दोनों के मध्य के भ्रूण का क्या हो जाता है, भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से किसका निर्माण होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इस भ्रूणकोश को कोष्ठूतक जो है क्या, कोष्ठूतक अर्थात ये पोषण प्रदान करने का काम करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये क्या काम करता है, जो विकसित हो रहे भ्रूण जो है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। और दूसरी बात करें कि पोषक कोश भ्रूण कोश जो है इसका निर्माण किससे होता है, ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक और नर युग्मक। अब बताओ इसको, ये ध्रुवीय केंद्रक जो था ये तो किसका भाग है, मादा युग्मक का भाग है या नहीं है, और नर युग्मक जो है वो किसका भाग है, नर युग्मक का। तो ये नर जननांग अर्थात नर पादप से आता है और ये मादा जननांग अर्थात मादा जननांग का भाग होता है। तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। तो बताओ इस भ्रूणकोश में किसका लक्षण होते हैं, अर्थात इसमें नर पादप और मादा पादप अर्थात नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से किसका निर्माण होता है, भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे अगली